अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और सेलर प्रोफाइल का हम आज ये समझेंगे कि जो प्रोफेशनल वाला अकाउंट है या स्किल्स वाला अकाउंट है, वो लोग जिनके कोई स्किल्स नहीं है तो वो अपने अकाउंट सेलर अकाउंट को कैसे अप्रूव करवाते हैं उसके लिए समझेंगे। तो फटाफट से हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं जनाब। स्क्रीन पे आने के बाद हम ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट ज़रा मैं आपको अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर दूँ और ये आ गया जी हमारी स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हमने क्या करना है जनाब, स्क्रीन के ऊपर हमने ये समझना है कि प्रोफेशनल वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो हम किस तरीके से फिल करेंगे। देखें, मैंने आपको पहले वाली क्लास में मैंने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आपको समझाया था कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या ऐड करना है। सिंपल सिंपल 4 चीज़ें थी वो हमने ऐड कर लेना था। डिस्क्रिप्शन वाली बात अभी मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊँगा कि डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में हमने ऐड क्या करना है, वो चैट जीपीटी की मदद से होगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे आ जाऊँगा, अब ये है मेरा प्रोफेशनल वाला पार्ट। प्रोफेशनल वाले पार्ट में जैसे मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था, जो लास्ट वाली वीडियो में बताया था, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें कि ये बेसिकली जो पहले वाले जो हमारी जो स्किल्स हैं या पहले वाले ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको हम कहेंगे मदर कैटेगरीज़, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपको मदर कैटेगरी सब नज़र आएँगी और इसके बाद जो स्किल नज़र आ रहा है वो है चाइल्ड कैटेगरीज़। अब व्हाट इफ़ कि मेरे पास या तो ऐसी स्किल है जिसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या वेबसाइट वाला हूँ या कोई और काम करता हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, जिसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरा सेलर अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो सेलर अकाउंट अप्रूव करने के लिए शर्त ये है कि मेरा कंपटीशन कम हो, ठीक है? अच्छा, कंपटीशन कम के लिए या तो कंपटीशन कम वाली स्किल मुझे ढूँढनी है या मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, बस मैं एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ और अकाउंट बनाने के बाद मैं एक गिग बनाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है? तो मैं उस सिलसिले में अपना अकाउंट सेलर अकाउंट कैसे अप्रूव करवाऊँगा, ये आपको ज़रा समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो मेन कैटेगरीज़ हैं, अगर मैं एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं यहाँ पर जैसे लिख दिया कि मैं यहाँ पर हूँ जनाब ग्राफिक ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास कंपटीशन आ रहा है 23,000 23,000 पॉइंट समथिंग का आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ कि मैं डाटा एंट्री कर सकता हूँ, डाटा एंट्री जो है टाइपिंग वर्क हूँ, तो मैं 68,000 का मेरा कंपटीशन है दोनों सूरतों में। या अगर मैं कोई और ऐसा कॉमन सा स्किल लिखता हूँ जिसका कंपटीशन ज़्यादा होगा तो मेरा सेलर अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। अब मुझे करना ये है कि मैं इस वाली कैटेगरीज़ में से देखता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मुझे लगता है ज़्यादा कंपटीशन होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगा, बिज़नेस में या जो टेक वाली ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं टेक लिखूँगा, एआई एप्लीकेशन में कम जो है वो होगा इसका जो कॉम्पिटिशन। अगर मैं लिखता हूँ एआई एप्लीकेशंस, सही है? एआई एप्लीकेशंस आ गई। एआई वेब एप्लीकेशन, अब 6000 का, वहाँ पर 68,000 का कंपटीशन था, यहाँ पे 6000 का कंपटीशन है, तो कम है ये कंपटीशन, ठीक है? बट अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि हमें तो आती नहीं है एआई एप्लीकेशन, तो ठीक है अभी नहीं आती, हम बाद में इसको अप्रूव होने के बाद स्किल चेंज कर सकते हैं, फिर फाइवर को कोई मसला नहीं होगा। बस फाइवर फर्स्ट टाइम ये देखता है कि जो नया अकाउंट आया है उसकी स्किल क्या है, अगर गैप है, अगर कंपटीशन कम है तो ऐड कर लेता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है तो रिजेक्ट कर देता है। इस चीज़ को समझ लेना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ डाटा, सिर्फ डाटा, अब इसके अंदर मैंने चेक किया, अच्छा कोई 2 से 5 मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 करनी होती है, मैं 2 करूँगा, एक में कर दूँगा डाटा एनालिटिक्स और दूसरा मैं कर दूँगा डाटा इंजीनियरिंग, क्योंकि इन दोनों का कॉम्पिटिशन कम है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डाटा इंजीनियरिंग, ठीक है? डाटा इंजीनियर अगर मैं करता हूँ तो डाटा इंजीनियर का कॉम्पिटिशन सिर्फ 424 है, बहुत कम कॉम्पिटिशन है, इसका मतलब है कि मुझे फ़ौरन से सीट मिल जाएगी, ये सीट ही होती है एक्चुअली, ठीक है? अच्छा, अब जितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं सबके सब डाटा इंजीनियरिंग पे मत चले जाना, अपने हिसाब से अलग-अलग फ़ील्ड्स देखना जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो, 1000 का कॉम्पिटिशन हो, 1200 1500 का कॉम्पिटिशन हो, वो वाली स्किल सेलेक्ट करना, स्किल्स बाद में चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर आपको नहीं आता कोई मसला नहीं, बस अब इसको सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ सेलर अकाउंट अप्रूव करने के लिए हम ये लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैंने कर दिया डाटा एनालिटिक्स, इसका भी कंपटीशन कम है। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, ऊपर मैंने क्योंकि लिखा हुआ है डाटा का काम है और मेरे जो मास्टर कैटेगरीज़ हैं वो डाटा से लिंक है, तो मैं नीचे ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई और नहीं लिख सकता, क्योंकि फाइवर को पता चल जाएगा कि यार ऊपर तो कुछ और बोल रहा है, नीचे कुछ और बोल रहा है। तो ऊपर आपने जो कैटेगरी 2 सेलेक्ट की हुई हो, नीचे भी आपने वही चीज़ें सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको आपको ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर सिर्फ ऊपर लिखना है डाटा इंजीनियरिंग, आ जाएगा, ठीक है? ऐड योर स्किल्स, यहाँ पर आ गया डाटा इंजीनियरिंग। लेवल कौन सा है, एक्सपर्ट मत लिखना, बिगिनर भी मत लिखना, एक्सपर्ट लिखोगे तो भी आपको सीट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है फाइवर, ठीक है?
अगर बिगिनर लिखोगे तो भी सीट नहीं मिलेगी, इंटरमीडिएट लिखोगे तो आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ऐड न्यू पे जाओ, यहाँ पर आप बहुत सारे स्किल्स ऐड कर सकते हो, मगर अभी जो सिर्फ़ 2 ऊपर आप ऐड करो, यही आप चीज़ नीचे ऐड करना। 2 जो ऊपर आपने ऐड की हुई हैं, वही आपने नीचे ऐड कर देनी है। डाटा एनालिटिक्स है, ठीक है? ये डाटा एनालिटिक्स आ गया, लेवल क्या है जी? इंटरमीडिएट है, डन। ये 2 मेरे सिर्फ़ स्किल्स लिखी हुई हैं अभी, ऊपर मैंने 2 को सिलेक्ट किया हुआ है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा स्किल्स लिखोगे तो वो अप्रूवल आने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक दफ़ा जब आपका सेलर अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद जो मर्ज़ी करो। एजुकेशन कोई मकसद नहीं है, यहाँ पे फाइवर को आपकी एजुकेशन से कोई मकसद नहीं है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शनल है, आप एजुकेशन लिखें, ना लिखें, इससे फाइवर को कोई मकसद नहीं है। अगर आप मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, अगर आपने जो है वो 4 क्लास पढ़ी हुई है, 2 क्लास पढ़ी हुई है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो भी फाइवर को इससे कोई मकसद नहीं है। यानी ये बात यहाँ पे कन्फर्म हो जाती है कि फाइवर को सिर्फ स्किल से मतलब है, एजुकेशन से मतलब नहीं है। अच्छा जनाब सर्टिफ़िकेशंस कोई बात नहीं अगर आप यहाँ पर ऐड नहीं करो, अगर वेबसाइट है डालो, नहीं डालो तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब, अच्छा अब ये कह रहे हैं ठीक है, यहाँ पर आपने ईयर्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है? अब आप क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप को न्यू भी मत समझो, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस डाल दो, एवरेज कोई मसला नहीं है। आप 1 से डेढ़ साल, 2 साल का एवरेज आपने एक्सपीरियंस डाल दिया तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं कंटिन्यू पे आएँगे लिंक अकाउंट अभी ये 2 अकाउंट पे लिंक करना होता है। एक होता है गूगल जो आपका ऑलरेडी वेरिफाइड है अपने ईमेल से, और फेसबुक अभी मत डालो, कोई टेंशन नहीं है। कंटिन्यू पे जाओगे, कंटिन्यू पे जाने के बाद आपका ये ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली वेरिफाइड है क्योंकि आपने इसका अकाउंट बना चुके हैं। फ़ोन नंबर आपका वेरिफाइड करने के लिए सिंपल ये है कि आप यहाँ पर जाएँगे ऐड न्यू फ़ोन नंबर पे, यहाँ पर पाकिस्तान रीजन है, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, एसएमएस से वेरीफ़ाई करवाएँगे 4 या 6 उसका आपका वो आ जाएगा कोड, और कोड आप करेंगे और डन। एक बात याद रखिएगा फ़ोन नंबर वही डालिएगा जो पहले से फाइवर के ऊपर ना हो, फाइवर फ्रेश फ़ोन नंबर लेता है, फ़ोन नंबर बहुत सारे होंगे, आप सिम अगर नहीं है, एक सिम निकलवा लें, जिस सिम से आप अपना जो है डाटा कनेक्शन ऑन करके वो इस्तेमाल करेंगे, उसी को आप करवा लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 70% तक आ गया जनाब, ये 70% तक आपका भी होना चाहिए। जैसे आप 70% तक आ जाएँगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फिनिश। जैसे आप इसको फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद फिर आपको पूछेगा क्रिएट अ गिग। जब तक अच्छा फिनिश करने के बाद आपने होल्ड करना होता है, जब आप फिनिश कर लेंगे चीज़ें, फिनिश करने अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा रह गया। यहाँ पर मैं जाके ये वाला जो पार्ट था डिस्कशन वाला जो टेस्ट 1 2 3 लिखा था, क्योंकि ये पूछ रहा है कि हू यू आर, आप कौन है? अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि मैं एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या मैं जो है इंग्लिश का टीचर हूँ, या मैं मैथ्स का टीचर हूँ, और आपने स्किल्स में अपना क्या डाला हुआ है, स्किल्स में आपने डाला हुआ है डाटा इंजीनियर, तो वहाँ पर आपका फाइवर के एल्गोरिथम पकड़ लेंगे कि यार ये झूठ बोल रहा है और ये 2 नंबर काम कर रहा है। तो इसलिए आपने करना क्या होता है, आप जाएँगे चैटजीपीटी पे, सिंपल चैटजीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट है जो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। सिंपल जो ये वाला प्रॉम्प्ट है आपने यही इस्तेमाल करना है। बाकी चैटजीपीटी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाता रहूँगा कि ये काम कैसे होना है। आपने यहाँ पर सिर्फ़ सिंपल इतना सा लिखना है, ये वाला प्रॉम्प्ट है, ये वाला, ठीक है? यहाँ पर आपने लिखना है मेक, यहाँ पर मैं पेस्ट करेंगे, आपने यहाँ पर लिखना है मेक फाइवर सेलर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर इमरान अल्ताफ हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा इंजीनियरिंग एंड डाटा एनालिटिक्स। मैंने जानबूझ के स्पेलिंग्स गलत लिखी हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि चैटजीपीटी गलत स्पेलिंग को भी कर लेता है। यहाँ से मैं चाहूँ तो स्पेलिंग को सेट कर सकता हूँ, मगर मैं अभी नहीं कर रहा, मैं जानबूझ के गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ ताकि हम चेक करें कि हमारा काम कैसा अच्छा होता है। और आप जो 2 स्किल्स जो मास्टर स्किल्स आपने जो यहाँ पर ऐड करेंगे, उसी स्किल्स को आपने लिखना है कि आप मेरे लिए मेक फाइवर सेलर डिस्क्रिप्शन फॉर इमरान अल्ताफ हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा इंजीनियरिंग एंड डाटा एनालिटिक्स। यहाँ पर आपने जो 2 स्किल्स आप सेलेक्ट करेंगे वो आप स्किल्स का नाम लिख लेंगे, ठीक है? जैसे आप करेंगे आपके ये प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा छोटा किया हुआ है, इसके मैं कहूँगा मोर डिटेल्स थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ीद अच्छा सा बना दे। अब ये आपके लिए इसने पूरा कंप्लीट से कंप्लीट इसने बना दिया, और आपने इसको पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप फटाफट से जाएँगे पर्सनल ये वाले इसमें, और यहाँ पर आप इसकी जगह पे पेस्ट करेंगे और डन, कंटिन्यू, डन, और यहाँ पर जाने के बाद इसको भी डन, और यहाँ पर अपना या आपका फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई करवाएँगे, फिनिश करने के बाद 24 घंटे तक इंतज़ार कीजिएगा। 24 घंटे के बाद अगर आपके पास ईमेल आती है तो अच्छी बात है, अगर ईमेल नहीं आती तो भी 24 घंटे के बाद आपको पता चलेगा, 24 से 48 घंटे बाद पता चलेगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट हम गिग की बात करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम आते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वाली वीडियो पे कि हम गिग कैसे बनाएँगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।